नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कशिश न्यूज के नियमित दर्शक बिहार के हर चुनावी हलचल, हर दल का हालचाल, हर नेता की हिम्मत का पूरा पूरा आकलन कर पा रहे हैं। लेकिन सत्ता के दावेदारों के बीच के मुकाबले में एक खेमे में क्या खेल चल रहा है, जब इसकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम पूरा हाथ पांव मारने के बाद भी पूरी खबर नहीं जुटा पा रहे, तो दर्शकों तक क्या पहुंचाएं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है। महागठबंधन में गठबंधन कितना मजबूत है, कहां कहां गांठ है और कहां गुटबाजी, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। तो दूसरा खेमा अपने खेल में जुटा है। मैदान में दिग्गज मोर्चा संभाल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, लेकिन महागठबंधन खेमे की खलबली की खबर के अलावा और कुछ खास नहीं, ये अभी तो कहना मुश्किल है। ऐसे में फिलहाल तो यही सवाल है कि ना बंटवारा ना प्रचार, कैसे बनाएंगे सरकार। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेश मुखिया बिंद जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं और जेडीयू की ओर से किशोर कुणाल जी हैं। हमारे साथ है आरजेडी की ओर से अरुण यादव भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले हम सुरेश मुखिया बिंद जी से यही सवाल पूछ लेते हैं। बिंद जी, न प्रचार है, न कुछ अभियान होता चल रहा है, न कुछ साफ दिख रहा है, फिर सरकार बनाने का दावा कैसे माने कि दमदार है? दीपक जी, मैं बता दूं कि हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन में खड़गे जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, ये देश में सभी नेताओं से सीनियर लीडर हैं और हम इसको कह सकते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। जो भी बिहार में महागठबंधन में ये हो रहा है, यह विरोधियों को मात देने के लिए हो रहा है और ये रणनीति के तहत हो रहा है। हम लोग पूरी तैयारी में हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस खेल में बीजेपी गठबंधन समाप्त होने वाली है और हम लोग का स्वीप होगा, सरकार बनेगा। हम लोग हर सीट पर चुनाव जीत करके हम लोग आकर के काफ़ी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, दावा तो आपका यही है, लेकिन इस दावे में कितना दम है, हम आगे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। भूपेंद्र जी, एनडीए खेमा क्या महागठबंधन के इस विशेष रणनीति से अवगत है? हल्के में तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए, लड़ाई हम लोग सदैव एनडीए जो है पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और लड़ाई को हम लोग हमेशा लड़ाई समझ करके जो है ना लड़ते हैं जी। ऐसा नहीं है कि जो है ना अगला सामने वाले को हम लोग कमजोर मानते हैं, नहीं। ये हमारी जो लड़ाई होती है दुगनी ताकत के साथ हम लोग एकदम जो है ना अटैक मोड में होते हैं और सम्मानित जनता के बीच जा करके एकदम नतमस्तक होकर के उनकी कार्य करके उनकी भावनाओं को कैसे सलाखों पर रखा जाए, उनकी मान सम्मान को कैसे बढ़ाई जाए, इसकी ख्याल रख करके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और रही बात इंडी गठबंधन का, तो ये तो एकदम जो है ना, एक कहावत है कि आकाश से कुछ गिरता है उल्का पिंड, तो कहीं कुछ उधर गिरता है, कहीं कुछ उधर गिरता है, कहीं कुछ उधर गिरता है। ये स्थिति है इंडी गठबंधन के। रे भाई, अभी देखिए ये झामो तोड़ लिया अपना गठबंधन। तो मैं बता दूं दीपक जी कि खास करके इंडी गठबंधन के लोगों में न तो संगठन में कोई अच्छा मुखिया है जो जिनकी छवि साफ सुथरा हो। बिहार प्रदेश के अंदर में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, तो अब जानिए रहे हैं जदुवंश के गौ माता के 960 करोड़ का चारा खा गए भाई। अभी जो है ना आरसीटीसी में जो है ना देख लीजिए, ये लोग जो है ना आरोपित हो गए, पूरे परिवार इंटायर। अब टांग करके अपना झोली जो है ना पूरे परिवार एकदम जो है ना दिल्ली के कोर्ट में दौड़ते हैं। तो इनकी छवि ऐसी है। अब रही बात सेकेंडली कि हमारे जो है खड़गे जी की बात किया हमारे साथी ने जी, तो खड़गे जी की बात मैं बता दूं कि हमारे खड़गे जी, इनका जो कांग्रेस के खड़गे जी हैं, न तो राहुल गांधी जी उनको नेता मानते हैं, जो भी डिसीजन मेकर जो होते हैं ना तो इनका खड़गे जी हैं। अब रही बात बिहार के पटल पर, तो इनका आदरणीय राजेश राम जी को देखिए कौन गति किया लोग रे भाई। हवाई अड्डा पर बेइज्जती किया लोग, फिर अभी ऑफिस में इनको बेइज्जती कर रहा है। तो देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का हमेशा से सदैव ये रहा है कि दलित और पिछड़ा का बेटा कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए जस्ट लाइक आप देखे होंगे एक भूपेंद्र जी, लालू यादव अब खिलाड़ी या योद्धा की भूमिका में नहीं है ना, वो तो अब कोच की भूमिका में आ गए हैं। मुकाबला तो तेजस्वी यादव से, आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव।
तेजस्वी जी से जो है ना कोई ये नहीं है मेरे भाई। तेजस्वी जी तो अपने जो है ना 420 के कन्विक्टेड हो गए रे भाई, ये क्या बात करेंगे। इनका तो जन्म लिए तई जो है ना कम से कम 500 करोड़ के मालिक थे। तो अरे भाई पूरे बिहार की सम्मानित जनता, पिछड़ा ति पिछड़ा, दलित महादलित और पब्लिक डोमेन में इनका चाल और चरित्र से वो लोग वाकिफ है। जंगल राज को पुनः बिहार की सम्मानित जनता नहीं आने देगी मेरे भाई दीपक जी। मैं आपको बता दूं कि यही कांग्रेस को बिहार की सम्मानित जनता 65 सालों से बाहर रखे हुए है, और यही बिहार की सम्मानित जनता राजद को 20 वर्षों से बाहर रखे हुए है, जिसका परिणाम स्वरूप आपको दिख रहा है। और आने वाला 2025 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय सम्मान नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी और पांचों पांडव के नेतृत्व में जो है ना बिहार की सम्मानित जनता पुनः 2025 में 225 सीट देकर के हम लोग को पुनः विकसित बिहार की श्रेणी में लाने का मौका किशोर जी से भी समझ लेते हैं कि और हम लोग 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार से लेकर के नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है किशोर जी, भूपेंद्र जी तो निश्चिंत हैं कि जिनका सुरेश जी नाम ले रहे हैं उनकी कोई पहचान नहीं है। वो ये बता रहे हैं मुकाबले में दूर दूर तक उनका कोई ऐसा मजबूत दावा नहीं है जिसको लेकर वो चिंतित हों। लेकिन क्या जेडीयू भी निश्चिंत है विरोधी खेमे को लेकर, या जिस तरह से सुरेश जी बता रहे हैं कि ये सब कुछ रणनीति है, ये सब कुछ दिखावा है, एनडीए खेमा इस दिखावे में उलझकर अपनी दुर्गति कर लेगा, क्या इससे अवगत हैं? देखिए सुरेश जी की जो बातें हैं, पहले तो नमस्कार आपको, दीपावली की पूर्व संध्या है, तो हम बिहार के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामना देते हैं। दीपक जी, जहाँ तक सुरेश जी की बात मैं सुन रहा था, ये सोच चुके हैं और मान चुके हैं कि अब इनका गठबंधन टूट चुका है। सियासत का सिर्फ फुटबॉल सरेआम हो रहा है, पदाधिकारी को घेर के मारा जा रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो, वायरल हो रहा है ऑडियो, प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को लाचार बता रहे हैं, पप्पू यादव की एंट्री हो रही है जो विधायक फिक्स कर रहा है, बिहार में कैंडिडेट फिक्स कर रहा है, ये सब कुछ कांग्रेस में हो रहा है। और फिर भी कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मैं मजबूत हूँ। तो मैं समझता हूँ इनकी मजबूती पछवाड़ा में क्यों नहीं है, जहाँ इनके सामने सीपीआई का कैंडिडेट है गरीबदास के सामने। ये मजबूत रोसड़ा में क्यों नहीं है, जहाँ पे इनके सामने सीपीआई कैंडिडेट हैं। तो हर जगह अलग अलग दल के लोग कैंडिडेट बनकर इनको हराने के लिए लगे हुए हैं। इनको हराने के लिए एनडीए को कुछ नहीं करना है। नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों का काम और 5 वर्षों का पैगाम जो इन्होंने दिया है, 5 वर्ष में हम क्या क्या करने जा रहे हैं और 20 वर्षों में हम लोगों ने क्या काम किया है, इन बातों को सिर्फ जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जनता को हम बता रहे हैं कि 20 वर्षों में हमने एक शानदार बिहार दिया है, बेहतर बिहार दिया है। अगर अगले 5 साल के लिए आप मुझे जनादेश देंगे तो हम एक बेहतरीन बिहार देंगे, जहाँ 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार होगा, स्वरोजगार होगा, सरकारी रोज़गार होगा, जहाँ 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं जिसको उन्होंने 10,000 के माध्यम से सीट फंड दिया है, वो रोज़गार खड़ा करेगी और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट देश और दुनिया के बाज़ारों में बिकेंगे। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। विपक्ष के लोग हार चुके हैं, चुनाव के पहले ही ये हार चुके हैं। 2 घंटा 1 घंटा लिस्ट आ रहा है, अब आ रहा है, सुबह आ जाएगा, शाम आ जाएगा, सब हार चुके हैं। और ये चुनाव एक तरफा एनडीए के पक्ष में है, माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। और प्रदेश की जनता नीतीश कुमार जी को पुनः जनादेश देते हुए पुनः 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को साकार करेगी और बिहार की नीति को निर्धारण नीतीश कुमार जी करेंगे। चलिए ठीक है, आपका भी ये दावा है, यानी कि आप भी निश्चिंत हैं जीत को लेकर और एक तरफा मान रहे हैं चुनाव को लेकर। आरजेडी से पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, छोटा सा सवाल है, न बंटवारा ठीक से हो पाया, न प्रचार अब तक शुरू हो पाया है, तो सरकार कैसे बनाएंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपके कशिश न्यूज चैनल के माध्यम से कशिश परिवार को और पूरे राज्यवासियों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक आपका सवाल है कि अभी तक प्रचार शुरू नहीं हुआ है और जो भी सवाल है, तो फिर आप कैसे चुनाव जीतेंगे, तो मैं बता दूं, बिहार में तेजस्वी लहर व्याप्त है और इस लहर में एनडीए कहीं नहीं, भाजपा कहीं नहीं है, जदयू कहीं नहीं है।
और बिहार की जनता ने तय कर लिया कि इस बार नीतीश भाजपा सरकार को हटाकर पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनानी है। कहीं कोई अब शंका का विषय नहीं है। अब कुछ भी कर ले एनडीए के लोग, बिहार की जनता अब इनके भर्म जाल में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि 2 दशक से भर्म जाल में फंसकर बिहार वासियों ने अपना कैरियर बर्बाद कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, अपराध चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, पलायन चरम पर। यह हाल है बिहार का। सारे मामले में फिसिड्डी साबित हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को कुर्सी की चिंता सताती है। बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए बिहार की जनता का स्पष्ट मूड है कि विजनरी सरकार बनाए। तेजस्वी यादव जी के पास विजन है, बिहार के लिए रोड मैप है, योजना है, संकल्प है, प्रण है, संख्या बल है, और उन्होंने बिल्कुल संख्या बल भी है। पिछले चुनाव में ही आपने देखा मात्र 11,500 वोट से हम पीछे रह गए। शासनादेश के बल पर 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार जो चुनाव जीत चुके थे उसे हराया नहीं जाता तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। नहीं, ये इफ इसमें और कहीं बट कोई तो हर संदेह जगह नहीं- लग जाता है ना, संदेह किंतु नहीं। परंतु के बजाय आप ठोस आधार पे आइए नहीं ना। तो गठबंधन के इस सहयोगी बार- साथ है इस नहीं, बार आप कह रहे हैं दीपक भाई, अरुण जी एक बार सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं कि एनडीए के लोग कुछ भी कर लें उनका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं, फिर हम कुछ करने के लिए क्यों जाएं? कहां निपटा रहे हैं भाई? एकजुटता के साथ हम लोगों का जनता के साथ गठबंधन है और जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार हर हाल में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनानी है। वहां तो सन्नाटा ही सन्नाटा है एनडीए में। क्या चारों बात तरफ कर रहे हैं? वहां नीतीश देखिए कुमार ना किस सभा कर तरीके रहे से हैं, जूता अमित पैजाब शाह की सभा स्थिति। कर रहे हैं, नित्यानंद राय गिरिराज से हैं, अलग अलग राज्यों के 3-3 मुख्यमंत्री सभा कर चुके हैं। आप कह रहे हैं सन्नाटा है। आपके नहीं, इधर बिल्कुल- इतना शोर है कि बिल्कुल आपको कुछ और सुनाई नहीं दे रहा शायद। अरे शोर इसी का ना प्रतीक है कि यहाँ सब चीज ऑल इज वेल है। अच्छा, इसलिए शोर है। सकारात्मक है। शोर तो वही होता है ना, शोर तो वही होता है ना जहाँ उम्मीद हो, आशा हो। देखिए हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं ना, इसीलिए- एक व्यक्ति कुर्ता फाड़ के शोर मचा रहे हैं, एक व्यक्ति सड़क पर लौट कर शोर मचा रहे हैं, इस तरह का शोर है। देखिए दीपक भाई, यह शुभ संकेत है। इससे आप अनुमान लगाइए कि बहुत बड़ा जनाधार वाली पार्टी हमारी है राष्ट्रीय जनता दल, और एक एक विधानसभा क्षेत्र से दर्जनों से अधिक उम्मीदवार आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि टिकट मिला कि इस बार जीत चुनाव जाएंगे। हम जीत जाएंगे, क्यों तेजस्वी लहर है। तो इसीलिए आशा कह रहा है उम्मीद कि 1 है, करोड़ अरे, से अरे, ज्यादा के कारण लिए है। देख भूपेंद्र रहे जी हैं हम समझ रहे हैं आपकी बेचैनी, आप ही के देख पास रहे आ हैं रहे हैं, ना? उनकी बात बस पूरी होने दीजिए जी। हाँ। जिसके कारण जो है लोग जी जान देने को तैयार है। इस तरह की स्थिति कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां जानता है डूबती हुई नाव है एनडीए, कौन सवारी करेगा। मिल गया ठीक है, नहीं भी मिला ठीक है। चलिए ठीक है, डूबती हुई नाव वहाँ है तो एनडीए, भगदड़ की कौन स्थिति सवारी है। करेगा। इधर मारपीट इसलिए मची हुई है क्योंकि सबको आश्वस्त हैं सभी कि अगर टिकट मिल गया तो जीत सुनिश्चित है। सुरेश जी, क्या वाकई इस तरह का आश्वासन है, और ये जो हाथापाई हो रही है ये आपको और निश्चिंत कर रहा है? संगठन में किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह का नेतृत्व है और नेतृत्व का क्या सम्मान है जनता के बीच, ये संदेश नहीं जा रहा? बिल्कुल बिल्कुल, नेतृत्व को जनता सम्मान दे रही है। और बीजेपी का देख लिया जाए, जनता तो दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पार्टी बीजेपी के प्रदेश संभावित अध्यक्ष और आई प्रत्याशी, विधानसभा में गए नित्यानंद संभावित राय जी गए, प्रत्याशी वहाँ कितना जनता उनको सम्मान दे खदेड़ रही है, बीजेपी को लोगों को भगा रहा है।
और हर जगह बीजेपी के प्रति आक्रोश है। नीतीश कुमार के मेंटल बीमारी के कारण सबके में निराशा है। जनता, बिहार के जनता एक युवा चेहरा चाहती है, बदलाव चाहती है। और अब तक बीजेपी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, बोले थे देश में मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को। नीतीश जी आज तक 20 साल में किसी को रोजगार नहीं दे पाए। कुछ दिन के लिए 17 महीना के लिए तेजस्वी जी आए सरकार में, वो धुआंधार जब नौकरी दिए तो एक आशा उम्मीद बने हुए हैं तेजस्वी यादव। बिहार के जनता, यहाँ के छात्र नौजवान, यहाँ के जो भी पलायन करता, यहाँ के मजदूर हैं, सब लोगों को आशा का किरण तेजस्वी यादव है। इंडिया गठबंधन है। अब मेंटल हम तो सोच रहे थे आप कहेंगे कि कम से कम आशा की किरण राहुल गांधी है। और बीजेपी को लोग भगाने के लिए उसके प्रदेश अध्यक्ष को हर जगह दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा है। आप टीवी न्यूज में देख लीजिए दीपक। चलिए, इसमें वही कहते हैं ना, दिल को खुश रखने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। भूपेंद्र जी कुछ कहेंगे? ऐसा है कि मैं बता दूं कि हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बड़ा गुड बात कर रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के। देखिए टुकुर टुकुर देख भी रहे हैं। आई कह रहे हैं कि तेजस्वी लहर, अरे भाई पूरे बिहार में लालू परिवार का कहर चल रहा है। ई कहर से बिहार की जनता अभी तक उबड़ी कहाँ है, ये ना बताइए अरुण भाई। अब रही बात परिणाम स्वरूप, हम कांग्रेस को भाई को भी बोल रहे हैं, परिणाम स्वरूप एक दलित का बेटा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष इनका कांग्रेस का, उनके खिलाफ में जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जो है ना वहां उतार दिए कैंडिडेट रे भाई तेजस्वी जी। ये सारे लोग मिल करके इनका पूरी प्लानिंग है। वो आप लोग को लगता है कैंडिडेट उतार दिए और रणनीति का पार्ट है। जिस प्रकार से एक मिनट भाई सुनने की शक्ति रखिए। हाँ, ये रणनीति हम समझेंगे। हाँ, इनकी रणनीति क्या है जानते हैं कि कोई भी बिहार में दलित और पिछड़ा और अति पिछड़ा और वंचित समाज के लोग जो है ना नेता नहीं बन सके रे भाई। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बेटवा के मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। तो ये जो है ना सारी खींच निकाल करके एक बेचारे दलित का बेटा राजेश राम को एयरपोर्ट से लेकर के ऑफिस तक मान सम्मान से लेकर के उनको खींचा खींची कर दिया है लोग रे भाई। हरवाने के लिए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी वो जोकर वहां दे दिए हैं। जिस प्रकार बिलार जो है, बिलार को पैदा नहीं होने देता है, बिलाई को देखते होंगे 7 घर घुमाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके पूरे परिवार जो है ना, किसी भी जदू वंश हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान भाई हो, इस सारी सोसाइटी के बीच से एक भी नेता पैदा नहीं होने देने का इनका जो है ना पूरे प्लानिंग है मेरे भाई। और दीपक जी, और रही बात विकास का, तो विकास के बहुत नहीं जानने वाले लोग हैं। इन लोगों को जब जब सत्ता में आया है कि नहीं कि बिहार की रिसोर्स को लूटने का ये लोग काम किया। केंद्र में जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी किंग मेकर बनकर के भूमिका में गए थे, यही बिहार की सम्मानित जनता इनको 38 विधायक दिया था, MP दिए थे और केंद्र में जाकर के भूमिका निभा रहे थे। उस समय ये बैठ के जो है ना पगुड़ा रहे थे, देश के रिसोर्स को लूट रहे थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि बिहार को जो है ना इनको स्पेशल स्टेटस का जो है ना दर्जा दिया जाए। आज जब ये सरकार से हटते हैं तो इनको विकास लौटता है, इनको जो है ना मतलब दवाई कढ़ाई पढ़ाई लिखाई लौटता है। नहीं, तो ऐसा नहीं ना भूपेंद्र जी कि आपसे सवाल ही ना पूछा जाए, आपको छोड़ दिया जाए कि जो मन है वो करें। आप पूछिए, हम लोग एकदम तैयार हैं। नहीं तो आप उनको दोष दे रहे हैं, आप अपनी उपलब्धि गिना लीजिए। अरे भाई हमारा उपलब्धि है ना, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अरे मेरे भाई 10 लाख रोजगार जो है ना एनडीए की सरकार ही दिया है। जो मुंह पटक के ओठ पटक पटक के बोलते हैं तेजस्वी जी कि हमने नौकरी दिया, ये बताइए ना उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक दर्जा होता है क्या? ये प्यून का जो तो है फिर आपके पार्टी के 2 नेता उप मुख्यमंत्री बने बैठे रहे 3 साल तक दिए हुए हैं। हम पूछ रहे हैं ना, आपको निराश नहीं करेंगे सुरेश जी? हम मैं बता रहा हूं दीपक जी, 1 रुपया वृद्धा पेंशन किसी को बढ़ाए हैं? एक नौकरी दिए तो कह रहे हैं ना कि सरकार बनेगी तो हम बढ़ाएंगे। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए कि कौन सा इनका रोजगार और जो कौन सा नौकरी दिए हैं, कौन सा वृद्धा पेंशन है, कौन सा। ठीक है, ये दिलचस्प बात है। आप कह रहे हैं कि उन्हें कोई अधिकार भी नहीं बतौर उप मुख्यमंत्री, कोई संवैधानिक दर्जा भी नहीं, और आप ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, ये बतौर मंत्री क्या किया, ये आप सवाल पूछते तो जायज भी होता। अरुण जी से जवाब ले लेते हैं, फिर किशोर जी के पास चलेंगे। अरुण जी बताइए, भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं? देखिए दीपक भाई, इनको इतनी भी समझदारी नहीं है। गठबंधन के राजनीति में जो गठबंधन के पार्टनर होते हैं उनका कुछ संकल्प होता है, प्रण होता है, और उस आधार पे गठबंधन होता है, सरकार
का हिस्सा एक दूसरे का बनते हैं। नहीं, पीछे की तो बात नहीं आपने कीजिए, देखा अभी के 17 गठबंधन की माह बात का- कीजिए ना अरुण जी। आपको वो नहीं, फंसा रहे हैं, आप नहीं, उनकी वो बातों में उनका फंस रहे हैं। सवाल अभी सुन गठबंधन लीजिए को ना। लेकर कंफ्यूजन है, नहीं, नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या कर रही है, ये नहीं, सवाल नहीं। उठ रहा है। अरे भैया अरे तो इनको उनका जो दूल्हा चुनबे लगातार नहीं किया सवाल आ है, रहा तो था, हम पूछ रहे हैं ना, उनका सुन लेते हैं। हाँ। जी। 17 साल में जो एनडीए ने नहीं किया, तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया। 5 लाख सरकारी नौकरी एक मुफ्त देने का काम किया। नहीं, वो तो 4 वो लाख कह से रहे हैं अधिक कि आप नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का अरे काम किया। डिप्टी ये सीएम, प्रण था डिप्टी सीएम को तेजस्वी कोई यादव पावर है का। अरुण जी? जब पढ़ा अपने लिखा दो है। डिप्टी सीएम को क्यों उधर बेइज्जत से- कर रहे ये हैं? ना सुन लीजिए बताइए। आपका जब- दो डिप्टी अरे सीएम भाई उसका मेरे खुद हैं, सम्मान से लेकिन बेइज्जत कर कोई रहे भी हैं। सुनिए ना। वैकेंसी निकालने का अधिकार डिप्टी सिर्फ सीएम सीएम का का होता है सुनिए मेरे ना, भाई। अरे भैया, ये बात है। सुनिए ना, उसके ये मैं गरिमा फैक्ट को का आप बोल रहा हूँ। दो सुनिए डिप्टी ना। सीएम को कभी बदनाम नहीं। करिए। इन लोगों को समझदारी, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि 20 बरस से बाहर आप लोग नौकरी चल का रहे हैं। मतलब कुछ समझते ही नहीं। बिल्कुल। यही लोग है ना अब बिहार 65 को साल अरुण से जी, दूसरे कांग्रेस राज्य के की भाई। दर्जा देने की उपलब्धियां और बात कही खामियां थी। तो हम बीते बिहार 5 को साल से इस पर इसे बात कर ही रहे पैकेज हैं। देने की बात कही अरुण थी। जी, बस बंद ये परिस्थिति समझाइए ना चालू कि करने की सुरेश जी बात कह कही रहे हैं थी। कि हम क्या हुआ फ्रेंडली उन फाइट वादों के लिए का? उतरे हैं रणनीति के तहत, लेकिन ये संदेश आपके विरोधी एनडीए खेमा इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि आरजेडी दलित विरोधी है, आरजेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं संभाल पा रहे हैं, अरे आरजेडी भैया, के नेता। अब सुनिए ना दीपक जी, ऐसे लोग प्रचारित क्या करेंगे? खुद दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण चोर हैं, वोट चोर हैं, संविधान विरोधी हैं। चारा तो इनको चोर। जनता के बीच बताना चारों चोर चाहिए ना कहिए। कि आखिर प्रत्येक वर्ष 2 यदुवंश करोड़ के नौकरी क्यों 907 नहीं मिला? करोड़ गौ माता के चारा आप महंगाई लोग निकाल कम गए। क्यों नहीं हुआ? विदेशों से काला धन क्यों नहीं आया? अरुण चलिए, ये लोग इन सवालों पर हम फिर आएंगे। हम अपना बस ये कथा समझना देने चाह रहे हैं वाले कि लोग कोऑर्डिनेशन हैं। कमेटी में ये कितना लोग तालमेल कफन था। चोर हैं। किशोर जी, सृजन घोटाला तक इन्होंने करने का काम ठीक किया, है। बांध घोटाला करने का अरुण काम जी, किया। ये जनता हिसाब 81,000 करेगी किसके हिस्से करोड़ में का कितना घोटाला है और इधर कितना क्या घोटाला कौन होटल के बड़ा बदले है। जमीन लेने का काम किसने तो किया? ठीक है लोग- किशोर जी, ये लोग हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं, इसे रणनीति जननी बता रहे हैं, क्या इस रणनीति को आप समझ पा रहे हैं और इसके काट को तैयार करके बैठे हैं? देखिए, हर डिबेट में समझदारी का सुपरमार्केट चलाने वाले अरुण जी जो दूसरे को गैर समझदार बताते हैं, ने सुपरमार्केट तो ये झूठ का बताए आपके हैं बगल में कि बैठा है सुन भाई। लीजिए मैं सुन रहा और था आपको। नीतीश जी ने ही अरे कहा था आपको सुन भारतीय रहा जनता था, सुनिए पार्टी ना का भाई। मतलब बड़का झूठा आप पार्टी। सुनिए ना, इनका आप कल चौड़े नहीं है मार्केटिंग सुनने करने का। वाले आप थोथिन के को बगल मजबूत में आप होते हैं। बैठे आप हुए नहीं, हैं। नहीं, ये उनकी तो उस सही। बात को आप भरोसा समझे ना? उस पर हाँ, विश्वास कर रहे हैं और आप- नीतीश कुमार ये कह तो रहे हैं कि आप- साथ में था तो और गड़बड़ करने लगा था, इसलिए बीजेपी ने छोड़ दिए। कहा वो था विश्वास नहीं कर सकते। जेडीयू का मतलब जनता उत्पीड़न दल। अच्छा, और अच्छा, आप नीतीश जी ने सुनिए। कहा था ये सब बीजेपी पुरानी को, बातें बीजेपी ठीक है, का किशोर मतलब जी, जल्दी से। बड़का झूठा सुनिए। हाँ। पार्टी। ठीक है अरुण जी, तो ठीक मुद्दे है की बात कर लीजिए अरुण ना। जी, कुछ रुकिए जरा बताइए सा। जनता को। ठीक है मुद्दे किशोर की जी, ही हाँ। बात मुद्दे कर रहे हैं। बताइए, गिनाइए। गिनाइए मुद्दे की किशोर ही जी। बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बिना किसी कोऑर्डिनेशन का, बिना किसी लिस्ट पब्लिकेशन का, बिना किसी प्रेस पीसी का, विदाउट कोऑर्डिनेशन खुद अपना नॉमिनेशन कर ले, साथ में किसी दल के नेता को नहीं ले ये जाए, कह रहे हैं कि आप झांसे परिवार में को आ ले जाएं, जाए, इस तरह से ये परिवार कवायद हो परिवार रही को ले है, जाए, आपको झांसे पिताजी में को लिया ले जा रहा जाए, है। माताजी को ले जाए, लेकिन आप कांग्रेस बता के दीजिए किसी ना, वर्कर किसी को ना ले हुआ, जाएं, किसी आज तक नहीं कांग्रेस हुआ, के वर्कर को कैंसिल। ना ले जाएं, सीपीआई के वर्कर जेडीयू को ना ये ले बताए, जाएं, आखिर उस गठबंधन नीतीश का कुमार क्या जी ने हर्ष होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस या को बिहार की जनता देख कैंसिल रही क्यों है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि और नॉमिनेशन जनता के दौरान जान गठबंधन चुकी है। नहीं दिखा। जनता जान विजय चुकी है। सिन्हा आज हमारा और आ रहा है नॉमिनेशन अरुण जी, देख लीजिए। रुकिए जरा सा। नॉमिनेशन में एक आज भी हमारे पार्टी, जेडीयू के हमारे नेता एनडीए क्यों का नहीं गए? नॉमिनेशन देख लीजिए। ठीक है, उनका कोई भी एक सवाल था ना। नॉमिनेशन बता दीजिए जिसमें कि नहीं, वो तो गठबंधन का बोल नेता रहे हैं नहीं है। विजय सिन्हा के नॉमिनेशन में जेडीयू का कोई नेता नहीं नहीं गया। था मैं अच्छा। बता सकता हूँ, प्रमाण हाँ, के साथ बता सम्राट सकता हूँ। चौधरी। अरे सब सम्राट सब चौधरी लोग और थे। विजय चौधरी आप दोनों ये बताइए एग्जाम्पल ना हैं। कि जो तेजस्वी यादव जी गए थे नॉमिनेशन देने, तो गठबंधन के किस नेता को इनवाइट किए थे और क्या उन्होंने अपने नाम का नोटिफिकेशन किया था? सिंबल किससे लिया था? पिताजी से लिया था या किन्हीं और से लिया था? बाकी का तो आप सोशल मीडिया में डालते हैं कि हमने इनको सिंबल दिया, उनको सिंबल दिया। तेजस्वी यादव जी को सिंबल कैसे मिला? और वो जब नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो क्या कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेताओं की इतनी भी हैसियत नहीं है कि उनको साथ में ले जाए, उनको साथ में बैठाए? तो वहाँ पे परिवार को बैठाते हैं। देखिए दीपक जी, स्पष्ट हो गया है कि इनका महागठबंधन महाठगबंधन बन गया। हर दल दूसरे को ठग रहा है। सबकी एक ही इच्छा है कि दूसरे वाला, सामने वाला कमज़ोर रहे ताकि हमारी बादशाहत चलती रहे। और बिहार की जनता समझ चुकी है कि जो 6 दल 7 दल मिलकर
पिछले 6 महीना से लगातार मीटिंग करने के बावजूद भी सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सका, वो बिहार का क्या एडजस्टमेंट करेगा? दीपक भाई, बढ़ते हुए बिहार को दीपक ये भाई, लोग गड्ढे में डालने का काम करेंगे। इसलिए बिहार की जनता समझदार है, इन्हें रिकॉर्ड मतों से हराएगी। और 2010 का अगर रिजल्ट 2010 का इतिहास दोहरा दिया जाए तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए देखेंगे क्या होगा, समय कम है लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। दोनों खेमों के अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों को लेकर जनता किस पर कितना विश्वास करती है और विश्वास के आधार पर किसका चुनाव करती है, ये जल्द पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो तय है कि एक खेमा खलबली में जूझ रहा है, उलझा हुआ है, दूसरा खेमा मैदान में उतरकर खम ठोकता नजर आ रहा है। और ऐसे में कौन बढ़त बना पाएगा, ये तैयारी से एक अनुमान जरूर मिल जाता है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में तैयारियों को लेकर जो तेवर है वो हमारी जनता बेहतर समझ पा रही है। दर्शकों तक हम उसका आकलन भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, भूपेंद्र जी, किशोर जी और अरुण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और चुनावी सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।